देख रहे, काला पट्टी नहीं है, हम लोग सर में कफन बांध के घूम रहे हैं। अब हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, कुछ नहीं बचा हम लोग को खोने के लिए। हर एग्जाम देते हैं, हर एग्जाम पेपर लीक हो जाता है। सरकार है कि क्या है, नदी जैसा बहा जा रहा है सब चीजें। कोई गरीब का बच्चा कल जाके कोई भविष्य में डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है। शिक्षक छोड़िए, वो ग्रुप डी का भी नौकरी नहीं ले पाएगा, क्योंकि ऐसे योग्य शिक्षक जो बनेंगे वहां पर क्या पढ़ाएंगे, वो कुछ उनको जानकारी नहीं है। 18 लाख 20 लाख में तो नौकरी ले लिए। ये श्रेया डिजिटल है, शिवा इन्फोटेक है, ब्राइट फ्यूचर है, बैजनाथ है और एक दो है, तिस्ता है। इन लोगों, धनबाद डिजिटल है, इन लोगों से लगातार रिजल्ट हुआ है। एक ही दिन में रिजल्ट हुआ है, एक ही कमरे से रिजल्ट हुआ है और लगातार रिजल्ट होता गया है। आखिरकार ऐसा कैसे? एक सेंटर से 5-7 रिजल्ट आया नीट में। तो सरकार हमें बेवकूफ़ बना रही है। सरकार को ऐसा लगता है कि हमें किसी को सुनना ही नहीं है, हम लोग गलत हैं, उनको ये लगता है, या फिर उनको लगता है कि ये मोनोपोली है कि सिर्फ उनको हेड बनाना है। फॉलो अप देख रहे हैं आप। कागजों में झारखंड कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन धरातल पर जब आप राजभवन के सामने से कभी भी गुजरेंगे तो ये आपको घोटाला और धरना प्रदेश नजर आएगा। ये देखिए, ये लोग पीजीटी अभ्यर्थी हैं, परीक्षा दी थी पिछले साल टीचर बनने के लिए, लेकिन आरोप है कि उसमें बड़े पैमाने पर घोटाला घपला हुआ है, जैसा कि जेएसएससी के बाकी तमाम परीक्षाओं में होता है। और ये अभी तक किसी भी परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो जाए, ये ऐसा ही है कि जैसे पश्चिम की तरफ से सूरज का उदय होगा। अब लगातार ये लोग सवाल उठा रहे हैं, धरना दे रहे हैं, जो सक्षम प्राधिकार हैं उनसे पूछ रहे हैं, लेकिन कोई भी जवाब ठोस मिलता नहीं। और ये लोग जिन्हें पढ़ाना था स्कूलों में, राजभवन के सामने धरना दे रहे हैं और उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो पा रही है पढ़ाने के बजाय। क्या हुआ है, इनका तर्क क्या है, आरोप क्या है, सब कुछ इन्हीं लोगों से जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार। कहाँ से आए हैं आप? हम गिरिडीह जिला से हैं, बगोदर से। गिरिडीह से रांची आए, धरना देना पड़ रहा है। हम रांची में रह कहीं पढ़ाई भी करते हैं और पढ़ाते भी हैं। अच्छा, क्या हुआ बताइए पूरा। ये विगत जो था सितंबर और अगस्त और सितंबर में एग्ज़ाम हुई थी, पीजीटी के एग्ज़ाम सीबीटी के माध्यम से हुई थी। 24 जिला में अलग अलग शिफ्टों में हुई थी, 24 सेंटर में, जिसमें से 5 सेंटर एक ऐसे सेंटर हैं जो सातवत एजेंसी, जो आपने दिखाया था कि पेपर लीक, जेएसएससी सीजीएल का जो पेपर लीक था, वही एजेंसी, दूसरी एजेंसी नहीं, जो सातवत एजेंसी जो जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक में कितनी बड़ी धांधली हुई थी, आपने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया था, वही सातवत कंपनी ने सीबीटी के माध्यम से पीजीटी का एग्ज़ाम लिया था। और 5 सेंटर ऐसे हॉट सेंटर बनाए गए थे कि उसमें वही अभ्यर्थी लोग मैक्सिमम जा रहे थे जो 20 लाख 25 लाख पैसे दिए थे, और इसकी एग्ज़ाम ये अभ्यर्थी नहीं दे रहे थे, सर्वर रूम से सोल्वर आए हुए थे, और सोल्वर जो थे कंप्यूटर हैक करके 5 मिनट में 2 मिनट में सबका ये आंसर्स मार देते थे। और बहुत सारे अभ्यर्थी थे, हम एक पीजीटी मैथ्स का अभ्यर्थी हूँ, हमारे जो क्वेश्चन सेट करने वाले जो प्रोफेसर थे, विद्वान थे या पागल थे या ऋण पास से रिटायर थे, हमको ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि वो व्यक्ति ने 31 अगस्त को मेरा एग्ज़ाम था, उसने 22 क्वेश्चन गलत पूछा था और 22 क्वेश्चन के चलते मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है। उस आदमी को यहाँ पर लाजम टांगा सा काट के, क्योंकि वैसे आदमी हम लोग को जिंदगी बर्बाद करता है। क्यों उतने बड़े विशेषज्ञ बनते हो जब क्वेश्चन सेट करने नहीं जानते हो? तो गलत क्वेश्चन सेट करते हो, हम जैसे अभ्यर्थी को गायब कर देते हो, सबको देते हो मार्क्स देते हो, ग्रेस मार्क्स देते हो, और ग्रेस मार्क्स के माध्यम से हमको सबको बाहर कर दिए हो, और जिसको चाहे उसको 18 लाख 20 लाख 25 लाख में रिजल्ट बना दिए हैं। अब हम लोग क्या करें? ये माथे में देख रहे, काला पट्टी नहीं है, हम लोग सर में कफन बांध के घूम रहे हैं। अब हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, कुछ नहीं बचा हम लोग को खोने के लिए। हर एग्जाम देते हैं, हर एग्जाम पेपर लीक हो जाता है। सरकार है कि क्या है, नदी जैसा बहा जा रहा है सब चीजें। नहीं चलाने जानता सरकार, छोड़ दो, राष्ट्रपति शासन लागू कर दो, नहीं एग्जाम मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे हम लोग, नहीं तैयारी करेंगे। पढ़ने में इतना, तैयारी करने में इतनी खर्च हो गई हम लोग को, कम से कम कहीं पर मजदूरी करते, भरण पोषण अपना करते, माता पिता का भरण पोषण करते, लेकिन इन लोग हम लोग को जिंदगी बर्बाद कर दिया है, खिलवाड़ कर दिया है। ऐसे ऐसे लोगों का रिजल्ट हुआ है, कल जाके क्या बच्चों को पढ़ाएंगे? 2-2 जनरेशन 30 साल 32 साल में लोग नौकरी करेंगे, 2-2 जनरेशन बर्बाद कर देंगे आने वाली पीढ़ी को। कोई गरीब का बच्चा कल जाके कोई भविष्य में डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है। शिक्षक छोड़िए, वो ग्रुप डी का भी नौकरी नहीं ले पाएगा, क्योंकि ऐसे योग्य शिक्षक जो बनेंगे वहां पर क्या पढ़ाएंगे, वो कुछ उनको जानकारी नहीं है। 18 लाख 20 लाख में तो नौकरी ले लिए। ये जो कह रहे हैं, आरोप जो लगा रहे हैं, बहुत संगीन और गंभीर आरोप हैं। और आप कहा जा रहा है कि उसी एजेंसी ने पीजीटी की भी टीचर भर्ती की परीक्षा ली, जिसकी ली गई परीक्षा जो जेएसएससी सीजीएल वाली थी वो रद्द कर देनी पड़ी, क्योंकि उसमें बड़ा चीज़ें निकल कर सामने आई। आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं उस दावे का आधार भी होगा, क्या आधार है वो?
सबसे पहले सर बताना चाहेंगे कि सतवत जो ली है विभिन्न एग्जाम जेएसएससी के माध्यम से, सबसे पहले तो जेएसएससी जेई की ली, उसमें 2 बार पेपर लीक हो गया और उसी सेंटर से ये जो हम लोग पीजीटी का जो आरोप लगा रहे हैं, आप जो पूछ रहे हैं कि पीजीटी में आप लोग किस आधार पर लगा रहे हैं आरोप, तो सबसे पहले कि सिवा इन्फोटेक से ही जेएसएससी जेई का सिवा इन्फोटेक से ही वहीं से पेपर का जो लीक हुआ था मामला, वो वहीं से हुआ था, वही सेंटर था। और दूसरा, ये सतवत एजेंसी जब जेएसएससी सीजीएल ली तो जेएसएससी सीजीएल ऑफलाइन थी, ऑफलाइन होने के बाद क्या है कि वो पूरा स्प्रेड कर गया ऑल ओवर झारखंड में, तो उसमें खुद ही जेएसएससी संज्ञान लेती है। जब खुद जेएसएससी संज्ञान लेती है, वो खुद एफआईआर कर लेती है, स्टूडेंट उसमें किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करता है, वो खुद ही संज्ञान लेती है। तो इस तरह का मामला जब सतवत एजेंसी कर रही है तो हम लोग जेएसएससी पीजीटी, सतवत एजेंसी हाईकोर्ट जाती है और बताती है कि हम ब्लैक लिस्टेड नहीं हैं, इस आधार पर कि हमको ब्लैक लिस्टेड नहीं किया जाए, वो खुद जा रही है हाईकोर्ट। तो इसका मतलब है कि जब सतवत एजेंसी ली है हम लोग का जेएसएससी पीजीटी, तो इस आधार पर हम लोग आरोप लगा रहे हैं। और जिस प्रकार से नीट में जिस प्रकार से मामला सामने आया कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, 1 लाख मास्टर करके हैं जो नीट पढ़ाते हैं, नीट का तैयारी करवाते हैं, जो भी करवाते हैं वो सबका 1 लाख पांडे, तो वो खुद सिंगल लड़ रहे थे। लेकिन ये मामला जब बेहद पैमाने पर पूरे भारतवर्ष में हुआ तो पता चलता है कि जो हजारीबाग हब है वो एक चीज़ का हब नहीं है, वो बहुत सारा एग्जाम का वहाँ से तार जुड़ा हुआ है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि हब कहा जाता है कि वहाँ बड़ा कंपटीशन की तैयारी होती है, बड़े कोचिंग्स हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि सिर्फ इसी बात की हब नहीं, क्वेश्चन लीक और धांधली का भी हब है वो। जी बीपीएससी टीचर टीआरई 3 का जो है कि वहीं से तार है, उसके बाद नीट का भी वहीं से तार है, जो अभी सीबीआई अभी छापा मारी तो कल परसों वहाँ से आई, तो और हम लोग का पूरा आधार है कि हजारीबाग से ही पीजीटी का सेटिंग हुआ है और वहाँ की एक माननीय विधायिका है और टोटल वही कराई है इसमें। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार संज्ञान ले, नहीं तो हम चाहते हैं कि हाईकोर्ट इसमें स्वतः संज्ञान ले और इसका जांच करवा दे, तो हम लोग जो आरोप लगा रहे हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो एक ही सेंटर से आप दिखा रहे हैं, 2 सेंटर से दिखा रहे हैं, इसका मतलब है कि धांधली उस एग्जाम में एकदम 100% हुआ है। हम लोग का यही आरोप है। अभी तक क्या क्या बातें आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं, और संगीन आरोप हैं, आप लोग राजनेताओं का भी नाम ले रहे हैं और आप जानते हैं कि जिम्मेदारी की बात है। झारखंड में एक कानून बना हुआ है कि अगर आप गलत आरोप लगा रहे हैं, आप परीक्षा डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं तो सज़ा आपको भी मिलेगी, है ना। इसके बाद भी आप लोग सड़क पर उतरे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। पहले तो ये बताइए कि कितने टीचर्स की भर्ती के लिए परीक्षा हुई, कब हुई, कैसे कैसे रिजल्ट आया और कब आप लोगों को लगा कि नहीं इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई? देखिए, जैसे ही एग्ज़ाम होने से पहले हम लोग बहुत कुछ सुन रहे थे, लेकिन हम लोग कभी इसको लेके सीरियस नहीं हुए, क्योंकि ऐसा अफवाह हमेशा उड़ता रहता है। ठीक है, 3120 पदों के लिए इसमें मतलब पद थे जिनके लिए भर्ती होनी थी और टोटल 1,23,000 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था। 11 विषयों की परीक्षा थी। अब इसमें एग्ज़ाम जो हुआ वो 18 अगस्त से लेकर 10 सितंबर के बीच में हुआ। उसके बाद जब सुधीर त्रिपाठी सर थे तो 26 सितंबर को ये लोग आंसर की जारी किए। आंसर देखिए, शुरू से प्रक्रिया हम बताते हैं। उसके बाद इन लोगों का नवंबर फर्स्ट वीक में रिजल्ट देना था। हम लोगों ने पूरा अक्टूबर, मतलब क्लेम करने के बाद पूरा अक्टूबर हमने वेट किया, पूरा नवंबर। जब हम लोग बहुत ज़्यादा जेएसएससी जाने लगे तब तक सुधीर त्रिपाठी सर चले गए थे, उनका टेन्योर पूरा हो गया था और नीरज सिन्हा सर थे। तो इन्होंने 26 नवंबर को निकाल के दिया हमारा आंसर की, फाइनल आंसर की जो आया सूरज जी, वो पूरे तरीके से कोडिंग डिकोडिंग में था। आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसका आंसर है और किसका आंसर नहीं है। फिर हम लोग गए, मधुमिता मैम से मिले कि मैम ऐसा प्रॉब्लम है, हम लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं, तो एक काम कीजिए कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए, जिसका एक केस भी चल रहा था हाई कोर्ट में अमृतांशु इस सर के ये में। तो फिर इन लोगों ने किया क्या कि 30 नवंबर को फिर हम लोग गए थे, तो 5 दिसंबर को ये लोग रिस्पॉन्स की दे दिए। रिस्पॉन्स की जब आया तो हम लोगों ने देखा कि जो हमने टिक किया था, जैसे कि अगर मान लीजिए कि झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो रांची ए में था, बी में पटना, सी में भुवनेश्वर और डी में ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, अब हमारा जो रिस्पॉन्स किया आया, हमने रांची मारा था,
हमने जो टिक किया था वो रांची किया था, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि रांची के जगह पे ऑल ऑफ द एबव डाल दिया, बाकी तीनों ऑप्शन को BCD में कर दिए, ठीक है। और हमारा आंसर जो था, हमारा टिक वही रहने दिए लेकिन आंसर बदल दिए और लिख दिया गया कि आपका आंसर गलत है। इस हिसाब से बहुत सारे बच्चे जो थे उनका हाँ बहुत सारे बच्चों का मार्क्स कम हो गया। उसके बाद जब हम लोग क्लेम किए तो फिर JSSC ने माना इस बात को कि धांधली सेटिंग ना हो, इसलिए हमने जमलिंग किया, जिसमें अजय जी का एक केस भी चल रहा है अभी हाई कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद होता है कि 4 सब्जेक्ट का ये रिजल्ट देते हैं, 2 सब्जेक्ट का, फिजिक्स और साइड केमिस्ट्री का था, फिर 2 पेपर का देते हैं, बायोलॉजी और ज्योग्राफी, जनवरी में, है ना। उसके बाद हम लोग लगातार प्रयास रहते राजभवन में धरना होता है, वो धरना वालों का रिजल्ट भी हो जाता है। उसके बाद आपको हम दिखाना चाहेंगे बिल्कुल इस चीज़ को कि आप ये लास्ट वाला लाइन हम पढ़ के सुनाना चाहेंगे। ये 12 तारीख का है, 12/2/2024 का ये लेटर है। कब का है? 31 जनवरी को जो हो चुका था आंदोलन वहाँ JSSC CGL वाला, और उसके बाद कंपनी पे केस किया जा चुका था और डिबार का भी प्रोसेस किया जा चुका था। कहाँ से? तो आयोग के द्वारा, ठीक है। ये 12 तारीख का लेटर है। JSSC लिखती है किसको? फ्रॉम जॉइंट सेक्रेटरी लिखती है टू सतवत इन्फोसोल, है ना। In view of above, you are directed to submit so cause before commission within 7 days of receipt of letter as to your agency should not be blacklisted for its suspicious role. इस वर्ड को नोटिस कीजिएगा, फॉर इट सस्पिशियस रोल एंड हॉरिड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ JGGLCCE 2023 एंड अदर एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यू। ये हम नहीं बोल रहे हैं कि एजेंसी ने चोरी किया, ये सट JSSC को भी है। और ये आपको हम 16 तारीख का लेटर दिखाना चाहेंगे कि जब JSSC जो है वो मांगती है फिर एजेंसी से, ये 16 फरवरी का है कि द कमीशन इज प्लानिंग टू शेड्यूल डॉक्यूमेंट verification program of candidate related to remaining 7 subject under PGTTCCE 2023 in order to proceed with the above work. JSSC require application form to shortlisted candidates and also deputation of personnel for biometric attendance. Therefore you are requested to provide your consent by tomorrow in this regard. ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये JSSC का ही कहना है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये JSSC का ही कहना है। तो एक बात बताइए, जिस एजेंसी पर JSSC को खुद शक था, ठीक है, हम लोगों को तो था ही, लेकिन जब एजेंसी पर खुद और एजेंसी वो साबित हो चुका जैसे CGL वाले मैटर में, तभी तो डिबार हुआ ना, अदरवाइज ऐसे तो डिबार होता नहीं है, सारा डाटा है उसके पास। उसके बाद एजेंसी को ये किया, तो अब हम जब बोल रहे, और जब रिजल्ट आया तो इस बात की पुष्टि हो चुकी थी। पुष्टि कैसे हुई वो मैं बता रही हूँ। पुष्टि ऐसे हुई कि एक ही सेंटर से, देखिए आप, ये श्रेया डिजिटल है, आप इसको दिखाइए, ये श्रेया डिजिटल है, शिवा इन्फोटेक है, ब्राइट फ्यूचर है, बैजनाथ है, और एक दो है, तिस्ता है, इन लोगों, धनबाद डिजिटल है, इन लोगों से लगातार रिजल्ट हुआ है, एक ही दिन में रिजल्ट हुआ है, एक ही कमरे से रिजल्ट हुआ है और लगातार रिजल्ट होता गया है। आखिरकार ऐसा कैसे? एक सेंटर से 5-7 रिजल्ट आया नीट में, 5-7 रिजल्ट आता है नीट में, तो इतना ज़्यादा समस्या हो जाता है। आखिरकार आज सरकार क्यों चुप है? हमारा कुछ डिमांड नहीं है सूरज जी, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप उनको हटा दो, बाहर निकालो, हमारा ये कहना ही नहीं है। हमारा सिर्फ एक चीज़ कहना है कि हमें आपकी जो पद्धति है, जो आपने सिलेक्शन प्रोसेस किया है ना, उस पर हमें शक है। पहले आपके आयोग ने बोला कि हमने जमलिंग कर दिया कि धांधली ना हो, फिर वो एजेंसी को कहती है कि तुमने धांधली किया, फिर उसी एजेंसी से 4 दिन के बाद, 4 दिन में ऐसा क्या हो गया कि फिर वो एजेंसी एकदम स्वतः साफ पाठ सब हो गया और फिर आप रिजल्ट दो। तो ये तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ है। और रिजल्ट ये क्या, ये पॉसिबल है? ये क्या मानवीय भूल है? ये पॉसिबल है? इन जनरल ये पॉसिबल है क्या कि एक सेंटर से सबसे ज़्यादा टॉपर भी, ये संभव है क्या? क्योंकि नीट में भी ऐसा आया कि एक सेंटर से टॉपर्स ज्यादा थे, तो अभी गड़बड़ी खुली। झारखंड का एक हम बता देना चाहेंगे आपको केस, 7वीं से 10वीं JPSC में एक रूम से 54 बच्चे पास थे। बाद में JPSC ने माना कि ये नेचुरल जस्टिस पे मैंने दे दिया था, हमारा OMR भुला गया था, इनके पास कोई डाटा है ही नहीं। जो एजेंसी ने पकड़ा दिया अपने सेटिंग गेटिंग वाल, हम नहीं करे आयोग दोषी, हम नहीं करे सरकार दोषी, हम नहीं करे कोई दोषी। दोषी कौन, ये आप ढूंढिए, आप ढूंढिए दोषी कौन है। और नहीं ढूंढ सकते तो हम लोग को हाथ में पावर दीजिए, हम लोग ढूंढ के दिखाएंगे। नाम दे देंगे क्या? केस चल रहा है, आप लोग आरोप लगा रहे हैं, है ना। आयोग क्या, आप लोगों का जो आरोप है, आयोग उससे कहाँ तक सहमत है? बातचीत हुई आप लोगों की आयोग के साथ? वो लोग क्या कह रहे हैं, थोड़ा आगे आ जाइए। सर, हम लोग ने आयोग को भी सारा कुछ सबूत दिया है, यहाँ तक हम लोग ने मुख्यमंत्री जी को भी सारा सबूत दिया है, नेता विपक्ष को भी दिया है, कांग्रेस अध्यक्ष जो है उनको भी दिया है। हम लोगों ने जितने भी पावर में है अभी सरकार में,
हम हर किसी को, हम लोग का 16वां दिन सर धरना में, हम लोग सबको जा के प्रूफ दिया है कि सर इसमें धांधली हुआ है, इसका सिर्फ जांच कराएं। लेकिन सर सब आश्वासन देते हैं। मुख्यमंत्री जी हम लोग सुबह मिलते हैं, उनको सारा कुछ देते हैं, बोलते ठीक है ये तो बहुत गलत हुआ है, वाकई में ये पॉसिबल नहीं है। हम इसको शाम में आपको इसको रिपोर्ट देते हैं और इस पर करवाते हैं। शाम में क्या आता है सर कि अब रिजल्ट दे दिया है, आपका मेरिट लिस्ट दे दी जाती है। तो सरकार हमें बेवकूफ़ बना रही है। सरकार को ऐसा लगता है कि हमें किसी को सुनना ही नहीं है, हम लोग गलत हैं, उनको ये लगता है, या फिर उनको लगता है कि ये मोनोपोली है कि सिर्फ उनको हेड बनाना है। तो सर ये बहुत बड़ी धांधली है। आप सर एक चीज़ बताइए, आप मीडिया बंधु से पूछते हैं कि जब CGL का हुई थी तो SIT की गठन हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें बोला था कि हमारी SIT सक्षम है, इसकी जांच करने के लिए हमें CBI का भी ज़रूरत नहीं है, अगर हमारी SIT नहीं कर पाती है तो हम CBI को देंगे। आप बताइए सर, क्या SIT ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस 6 महीने बीते, 6 महीने भी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप हमें छोड़िए, आप लोगों को बताया है कि SIT ने भी क्या कार्रवाई की, कहाँ तक पहुँची है? किसी को कुछ नहीं हुआ सर। अगर ये गलत नहीं है तो नीरज सिन्हा ने जब इस्तीफा क्यों दिया था सर? वो तो आयोग के थे। मधुमिता मैडम कहाँ है? आयोग में आज है नहीं, आज वो चले गए। क्यों चली गए सर? ये बहुत सारे सवालों का है जो उसका जवाब नहीं है। PGT में सर आप बता रहे हैं, PGT लैब असिस्टेंट, नगर पालिका का रिजल्ट भी नहीं आया सर, लेकिन नगर पालिका में भी धांधली हुई। मैं बता रहा हूँ ये करीब हज़ारों करोड़ का सर ये स्कैम है, सिर्फ 1 करोड़ के एक बच्चे से। अगर ये सर कैसे पॉसिबल, एक चीज़ बताइए। मैं मैथ्स के बात करता हूँ, मैथ में टोटल 71 सीट थी जनरल में, उसमें से 55 रिजल्ट सिर्फ शिवा इन्फोटेक के यहाँ, सिर्फ आपका ये श्रेया डिजिटल 71 में से 55 रिजल्ट, 71 में से 55 रिजल्ट सिर्फ श्रेया डिजिटल से आता है, एक सेंटर से, और 22 आता है शिवा इन्फोटेक से। यानी जनरल की पूरी सीटें ये 2 सेंटर खा गई सर। पॉसिबल आप उठा के देखिएगा जनरल में, और आप मैं काउंसलिंग लिया, आप जब वहाँ से देख लीजिएगा सर, ये सारे बाहरी लोग, कोई झारखंडी नहीं है इसमें, सारे बिहार से हैं, यूपी से हैं, बंगाल से हैं, क्योंकि सब झारखंड लोगों के पास पैसा नहीं है। ये बाहर से लोग आते हैं, पैसा देते हैं, सेटिंग हो जाती है, खत्म। आप कुछ कह रहे हैं? जी, जैसा जो आप बोल रहे थे कि मतलब आप लोग का जो मुद्दा है वो आयोग के पास रखें कि नहीं रखें, तो जहाँ तक रखने की बात है, सबसे पहले बात ये है कि ये जो हम लोग का मुद्दा है ना, कि जो PGT में धांधली हुआ है या पैसे के बल पर जिनको नियुक्ति दी जा रही है या जिनका रिजल्ट हुआ है, इसमें आपका आयोग, सरकार और एजेंसी तीनों की मिलीभगत से ये काम हो रहा है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा सब्जेक्ट जो सो हिंदी है और मेरी परीक्षा 22 अगस्त को हुई थी, ये 2023 को। जब ये 22 अगस्त को परीक्षा होने के बाद जब इनका रिस्पॉन्स शीट जारी हुआ, तो उस रिस्पॉन्स शीट में देखिए कि बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर गलत था। इसका हम लोग जो सो जा करके JSSC से कंप्लेन भी किए, और कंप्लेन करने के बाद वहाँ से हम लोग को आश्वासन दिया गया कि जो भी आप लोग का मांग है इसको जो सो और ये पूरा करके तभी कोई रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद जो सो फिर हम लोग आवेदन भी दिए, फिर आंदोलन भी किए, और जो तत्कालीन अध्यक्ष थे उस समय नीरज सिन्हा, उनके समक्ष भी इस बात को रखे, और नीरज सिन्हा ने भी ये आश्वासन दिया कि मतलब हम यहाँ बैठे हैं ठीक करने के लिए, जब तक ये समस्या ठीक नहीं हो जाता है तब तक हम किसी प्रकार का रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि गलत क्वेश्चन का उन्होंने तो सुधार किया नहीं, और उसमें बिना मतलब का जो सो रिस्पॉन्स शीट फिर निकाल दिए, और उन्होंने पहले जो सो ऐसे करके निकाले थे कि मतलब जैसे क्वेश्चन है कि तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है, और उनका आंसर जैसे तुलसीदास है, तो तुलसीदास बी, ऑप्शन बी मान लीजिए, बी में तुलसीदास है, तो पहले उनका सिर्फ कोड में था आंसर, और बाद में उनको फिर से रिस्पॉन्स शीट बोले कि रिवाइज करके हम निकालें ठीक करके, और उन्होंने मतलब कोड को वर्ड में बदल दिए और उसको बोल दिए कि हम सुधार कर दिए। फिर इस बात को जा करके हम लोग जो सो JSSC के समक्ष रखें कि सर आपने बोला था सुधार करेंगे, लेकिन सुधार तो वैसा कुछ हुआ नहीं। फिर उन्होंने अपना नोटिस दिखाया कि मतलब जो सो देखिए ऑफिशियल नोटिस हम लोग तो निकाल चुके थे। बोले सर देख लीजिए है ना कि पहले और इसमें क्या अंतर है। जब इस चीज़ को दिखाएं तो बोले नहीं अंतर तो नहीं है। तो हम बोले सर जो क्वेश्चन का हम लोग मांग कर रहे हैं एक बार उस क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिए। फिर बोले ऐसा नहीं है, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए कि जो एजेंसी एग्ज़ाम ली थी उस एजेंसी का एक्सपर्ट कमेटी द्वारा फाइनल जो सो आंसर हम लोग का मिल चुका है और वो एक बाकायदा लेटर दे चुकी है कि इसमें अब कोई चेंजेस नहीं हो सकता है। तो फिर हम लोग बोले सर ऐसा कैसे होगा, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन का अभी भी गलत आंसर है और जिसका हम लोग जो सो सही करके भी हम लोग का गलत हुआ है और कुछ लोग का गलत होकर के भी सही हुआ है, वैसे लोग का चयन हो जाएगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। तो बोले नहीं अब हम लोग यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि जो सो ये सब सारा काम एजेंसी का था और एजेंसी ने अपना जो सो फाइनल लेटर दे चुकी है। तो फिर हम लोग बोले कि सर ऐसा मतलब इसलिए हम ये मतलब 5 मिनट लगेगा आपको, थोड़ा सा आप एक बार जो सो हम लोग जो मांग कर रहे हैं उस चीज़ को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। हम लोग बाकायदा जो सो जो आधार ग्रंथ था, आधार ग्रंथ का जो सो मतलब वो बुक ही लेते गए थे उस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा। फिर हम लोग जो सो JSSC जो अधिकारी थे उनके समक्ष दिखाएं, फिर उन्होंने स्वीकार किया
कि आप लोग की मांग सही है ना, लेकिन हम लोग यहाँ से मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अब आप लोग के पास एक उपाय है कि जा करके कोर्ट में इसको चैलेंज कीजिए, तभी कुछ हो सकता है। तो इस तरह देखिए ये सवाल जो हैं लगातार उठ रहे हैं, आरोप जो हैं लगातार गंभीर हैं और सवाल पूछे जा रहे हैं और जेएसएससी के पास कोई जवाब नहीं है। वो आरोप कहती है आरोप आपके सही हैं लेकिन मेरे हाथ से बाहर है और आप कोर्ट जाइए। तो जिनको इससे स्पष्ट पता चलता है कि जेएसएससी प्लस एजेंसी और सरकार तीनों की मिलीभगत है। इसलिए कि हम लोग सरकार के समक्ष भी अपनी बात को रखने की कोशिश किए, जो प्रतिपक्ष के नेता है उनके समक्ष भी रखने की कोशिश किए, लेकिन सारा कोई जानने के बाद भी इस मुद्दा पे कोई आज बात करने को तैयार नहीं है। और जहां इस पे जांच होनी चाहिए उसके जगह में जांच ना करके वहीं उन लोग को नियुक्ति देने के लिए तैयारी कर रही है सरकार। तो कहीं ना कहीं सरकार भी उसमें शामिल है, तभी हम लोग का ना सुना जा रहा है ना कुछ इस पर किया जा रहा है। और जो लोग से पैसा सरकार भी ली है या आयोग ली है, उन लोग को नियुक्ति देने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए निराशा भी है, हताशा भी है, आक्रोश भी है, क्योंकि इनका सपना केवल इतना ये नहीं है कि उनको एक अदद नौकरी मिल जाए, बल्कि ये तैयारी कर रहे थे कि झारखंड का भविष्य भी गढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं। इन्हें स्कूलों में होना था, लेकिन ये लोग राजभवन के सामने इस भरी बरसात में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जेएसएससी नहीं सुन रही, क्योंकि सरकार नहीं सुन रही, क्योंकि जो भी सक्षम प्राधिकार है वो केवल आश्वासन दे रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और सवाल इसलिए भी है क्योंकि जिस एजेंसी ने जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा ली थी और जिस एजेंसी पर आरोप लगे और वहाँ पर करप्शन के आरोप लगने के बाद जो परीक्षा रद्द कर दी जाए, वही एजेंसी पीजीटी की भी परीक्षा लेती है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उसमें जो एसआईटी गठन हुई थी वो 6 महीने तक अब तक ये बता नहीं पाई है कि उसकी जांच की प्रोग्रेस क्या है। तो सवाल कई गंभीर हैं और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो इसका समाधान करे। अगले 4 महीनों में चुनाव होने हैं, तो किस वादे के साथ आखिरकार सरकार चुनाव में जाएगी कि उन्होंने 5 साल में रोजगार को लेकर झारखंड में क्या किया है। हमें इजाजत दीजिए, सहयोगी सनी के साथ मैं सूरज, द फॉलोअप, रांची। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in